नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम हैं कानपुर के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा बीजेपी सरकार में रह करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रह करके उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया। आइए चलते हैं, मिलते हैं वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर हवेलकर जी हमारे होंगे, बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिर उन्होंने समाज में रह करके और इस पद पे रह करके किस तरीके समाज को आगे बढ़ाया। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ मुख्य मुद्दे हैं कि जो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद होता है और वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति में आप रहे हैं, उसके आधार पर आपने समाज को अनुसूचित जाति के दुर्लभ जो परिवार से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को किस तरीके आपने सुविधाएं उपलब्ध कराई, क्या? जब मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा तो हमारे समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और मैं जैसे बता दूं कि वंचित वर्गों में बसोर, वाल्मीकि, धानुक, कठेरिया और धरकार, बंसकार, कोल, आदिवासी, बेनकर, बेन, बहेलिया, कबूतरा, घुमंतु, अर्धघुमंतु, बंजारा, इस तरह की तमाम जातियां हैं जो आज भी राष्ट्र के मुख्य धारा से वंचित हैं। मैंने जब भ्रमण पर गया और हमने सामाजिक संगठन की संरचना हेतु अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा से जब हम जिलों में प्रवास पर गए, दौरा किया, तो हमारे समाज की स्थिति को मैंने जाना और समझा कि हमारे लोगों के पास आवास नहीं है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, जीविका के कोई साधन नहीं। अधिकांश लोग दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुड़गांव में और हरियाणा जैसे विकसित शहरों में जाकर के अपनी जीविका के लिए मजदूरी कर रहे हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक है। तब मैंने अपने संगठन का निर्माण करके उन सभी विषयों पर काम करना शुरू किया और लगभग भारत के 11 राज्यों में और उत्तर प्रदेश के 52-54 जिलों में हमारा संगठन सशक्त रूप से काम कर रहा है। उसी के दम पर वर्ष 2019-20 में मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन का सदस्य नामित किया गया और सदस्य के रूप में ये पहला अवसर था हमारी बसोर जाति को कि हमें सरकार में शामिल होकर के अपने लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला। और मैं अपने 3 वर्षों के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। इस बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। आपने देखा हुआ कानपुर में एक सफाई कर्मचारी कॉलोनियों का जो मामला था मालिकाना हक का, उसको मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी ने उसमें 138 वर्ग गज भूमि दलित समाज को देने के लिए कहा। और जो लोग रह रहे हैं कच्चे मकान बनाकर या काबिज भूमि पर, केंद्र सरकार को छोड़कर, उनको उन्होंने कहा कि कहीं कोई हटाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से हमने अभी बसोर समाज के जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता नहीं मिल रही थी, इन जातियों का जो मैंने नाम लिया है उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है और अलग से आदिवासी समाज के लिए पृथक से आवास योजना बनाई गई है। और भी बहुत सारे काम ऐसे मैंने किए हैं जिसका मैं आपसे बताऊं कि मैंने 13.5 लाख रुपए से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मैंने उपचार हेतु लोगों का काम किया है। अभी मैंने गेट नंबर 3 में पीने की पानी की समस्या थी चुनाव के बीच में, उसको जल संस्थान की मदद से लगवाने का काम किया है। 35 से ज़्यादा लोगों को मैंने नेत्र का मुफ्त में इलाज करवाया है। 26 से ज़्यादा लोगों को मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम किया है। आसरा योजना के अंतर्गत मैंने 22 लोगों को आवास मुफ्त में दिलाने का काम किया है और 182 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने शौचालय में लाभ दिलाने का काम किया है। 290 से ज़्यादा मैंने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। बहुत सारे काम हमारे द्वारा किए गए हैं और हमारे कार्य से हमारा संगठन, सरकार संतुष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री संतुष्ट है। रवि जी, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है सीसामऊ विधानसभा। यहाँ पर काफ़ी वर्षों से सपा की सीट आती चली जा रही। इस समय बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी, देखने को भी मिल रहा है। किस तरीके से आपने अपने समाज को उत्साहित किया है इस चुनाव को लेकर के, उपचुनाव जो होने जा रहा है कानपुर में, क्या कहना चाहिए? अभिषेक जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। मैं थोड़ा सा आपको सीसामऊ विधानसभा की स्थिति क्लियर कर दूं कि यह सीसामऊ विधानसभा 2007 में सामान्य हुई, इससे पहले सुरक्षित थी। यहाँ से भाजपा से राकेश सोनकर 2 बार विधायक रहे और 2 बार ही राकेश सोनकर, कपूरचंद सोनकर को हार भी इस विधानसभा में मिली है। इसके बाद से यहाँ हनुमान मिश्रा जी, सुरेश अवस्थी जी, सलील बिश्नोई जी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन परिणाम अपेक्षाकृत हमारे पक्ष में नहीं रहा। वास्तव में इस विधानसभा की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें से जनरलगंज का 30% हिस्सा काटा गया है और आर नगर का 30% हिस्सा शामिल किया गया है। तो वैसे देखा जाए मूलतः तो ये आर नगर विधानसभा ही है और इसके 17 वार्ड, जिसमें से 9 वार्ड मुस्लिम बाहुल्य हैं, बाकी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसलिए हमारे संगठन को ध्यान देना चाहिए। अगर हमें इसमें जीतना है तो
मैं ये कह रहा हूँ इस बार कि आपने प्रयोग करा और भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रहती है, वाल्मीकि समाज से ही प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जो अब तक की स्थिति है 2,90,000 मतदाताओं में, उसमें से 90,000 मुस्लिम बताए जा रहे हैं, 80,000 ब्राह्मण समाज के लोग हैं और 70,000 हमारा वोट है, उसमें से 45,000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 25,000 इसमें से क्षत्रिय हैं और बाकी में सब हैं। तो हमने प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो भी फोरम है अपनी बात रखने का, उन सभी पर मैंने अपना आवेदन भी दिया हुआ है और ये मांग की है पुरजोर तरीके से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाल्मीकि समाज की राजनीतिक शून्यता है, हमारी लीडरशिप नहीं है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 17 जिले हैं और यहाँ भी हमारे समाज से कोई मजबूत लीडरशिप नहीं है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा अनुसूचित मोर्चे से वाल्मीकि समाज का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश महामंत्री नहीं, हमारा राज्य मंत्री नहीं, दर्जा राज्य मंत्री नहीं, हमारे पास राज्यसभा का सदस्य नहीं, MLC नहीं, विधायक नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने जो हमारे समाज की इस चुनाव में जो हमारे समाज से जो हम लोग अपील करने के लिए, तो अपेक्षाकृत वह परिणाम हम लोग पार्टी को नहीं दिला पाए। तो उस चीज़ों पर भी हम लोगों ने समीक्षा की और ये पाया कि हमारा समाज कहीं ना कहीं हमसे संतुष्ट नहीं है। तो जो उनकी समस्याओं को हम लोगों ने समझा, उनकी मुख्य समस्या है कि एक तो नौकरी का विषय है, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को अपने प्रत्यावेदन में वाल्मीकि समाज के सम्मेलन के माध्यम से 11 तारीख को आप लोगों ने उस बातचीत को रखा, उसमें मैं नौकरी की मांग की है। सफाई कर्मचारी मालिकाना हक के लिए हमने आदेश जारी करने की मांग की हुई है, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मांग की हुई है, MLC हमारा बना जाए। इन सब और विधानसभा का टिकट तो हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि इस बार पार्टी प्रयोग करे और हमको अवसर दे, निश्चित रूप से हम परिणाम को विजयश्री में बदलेंगे। आगे आप और क्या तैयारी करेंगे? आपको लगता है चुनाव बहुत नज़दीक है, किस तरीके समाज के लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर के? सीसामऊ विधानसभा में लगातार 3 महीने से हम अपना जो होमवर्क पार्टी के द्वारा दिया गया है, चाहे वह सदस्यता अभियान महापर्व हो या बूथ सत्यापन का कार्य हो या मतदाता संवर्धन का काम हो, वोटर को जुड़ाना, विलोपित वोटरों को हटाना, जो लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं या जो लोग दुनिया में नहीं ऐसे फर्जी वोटरों को फर्जीवाड़ा रोकना, इस तरह के सभी चीज़ों पे हमारा काम चल रहा है और समय समय पर पार्टी संगठन बैठक ले रहा है, उसमें जा कर के हम पार्टी का विषय रखते हैं और जो भी कुछ है पार्टी में, मैं सीसामऊ विधानसभा में विशेषकर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ। आगे पार्टी का निर्णय है, जो भी होगा स्वीकार होगा। ये थे हमारे साथ रविशंकर हवेलकर जी, जिनके द्वारा सारी जानकारियां दे दी गई है, विस्तार से एक एक चीज बताया गया, समाज को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या किया समाज के लिए और किस तरीके विधानसभा चुनाव जो सीसामऊ विधानसभा है उसको लेकर के, उपचुनाव उसको लेकर के इनकी तैयारियां चल रही। इसी तरीके हर एक बड़ी खबर से आप मेरे जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।